जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर है एक और बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रैक्टिस सेट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इनमें से रेशेदार फसल है। ऑप्शन है आपका कपास, आलू, गन्ना, गेहूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन जो जाएगा पहले के साथ चला जाएगा, कपास। यह क्या है? रेशेदार फसल है। इसे श्वेत सोना भी कहा जाता है। ये जो है फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, इसे श्वेत सोना कहा जाता है। किसको? कपास को। और यह कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। खरीफ यानी जिस समय धान बोया जाता है, धान भी क्या है? खरीफ की फसल है। खरीफ जायद की फसलें यहाँ पर आपको पूछी जाती हैं, रबी की फसलें। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैसें होती हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हवा में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और अन्य गैसें भी होती है। जैसे ऑक्सीजन हमारा 21% होता है, उसके बाद से नाइट्रोजन हमारा 78% होता है। अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो 0.03 ये इसका प्रतिशत होता है। और अगर बात करें आर्गन भी इसमें होता है 0.09। तो ये होता है प्रतिशत की मात्रा। पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। साथियों, वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। हम लोग पूरे 80 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके BPSC में पूछे जाएंगे। पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि है। तो पानी को जो है शुद्ध करने के लिए सबसे जो यहाँ पर पूछना है, सबसे आसान विधि कौन सी है? आसान पूछा गया है। सबसे आसान विधि हो जाएगा उबालना। विकल्प हमारा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अगर हम पानी को, जल को उबाल देते हैं तो उसमें जो कीटाणु हैं वह जो है आसानी से नष्ट हो जाएंगे और पानी जो है शुद्ध हो जाएगा। हमने पिछले पार्ट में आपको पढ़ाया था कि पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है, जिसको मिलाने से उसमें के जो कीटाणु हैं नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। पेट्रोलियम के निर्माण में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है, ये तो सही है। समुद्री जीवों के मृत शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों के द्वारा ढक गए, यह भी सही है, जिसके कारण पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, निम्न ताप और निम्न दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर दिया है लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करेंगे। वीडियो का रेजुलेशन आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अगर वीडियो साफ नहीं दिख रहा हो तो। यहाँ पर अगर बात करें कि उच्च दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया, ये विकल्प जो है पहला, दूसरा और चौथा सही है। ये कह रहा है निम्न दाब और निम्न ताप, ये गलत है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर चला जाएगा विकल्प थर्ड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए जो है ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग ऑक्सीजन जो है ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं, यानी छोड़ते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा हमने पहले बताया आपको 21% है वायुमंडल में। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें जो है आयोडीन की कमी से जो होता है घेगा, ग्वाइटर। विकल्प हमारा यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। घेगा नामक रोग होता है जिसमें आपने देखा होगा गला क्या होता है? फूल जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पर कूट दिया गया है नींबू का एंकर, गेहूं का रस्ट, भिंडी का पीलीभीत। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर देखेंगे नींबू का एंकर, ये जीवाणु हो जाएगा, एक आ जाएगा दूसरे के साथ। अब यहाँ पर अगर बात करें गेहूं की,
ये जाएगा कवक के साथ। भिंडी के पित्त की बात करें तो ये जाएगा थड के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे कौन से कूट में हमारा दिया गया है। ये भिंडी वाला वायरस होता है, इसको विषाणु कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विकल्प 2 हमारा सही हो जाएगा। देखेंगे ए का जाएगा 2 के साथ, बी का जाएगा पहले के साथ, और ये भिंडी जो है यह विषाणु यानी थड के साथ। इस प्रकार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत है, तो ऊर्जा का जो स्रोत है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा। विकल्प हमारा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृदा संरक्षण का एक उपाय है। पेड़ों को काटना, सीढ़ीनुमा खेत बनाना, अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग करना। अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो साथियों यह क्या होगा, मिट्टी जो है हमारी जो उर्वरा शक्ति है नष्ट हो जाएगी। यानी सीढ़ीनुमा अगर खेत को हम बनाते हैं तो इससे जो है मृदा का संरक्षण हो सकता है। पेड़ों को काटने से मृदा का अपरदन और बढ़ जाएगा, इसलिए विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि पूरे हम लोग 80 प्रश्न देखने वाले हैं सभी सब्जेक्ट से। केचुआ किसी से सांस लेता है, तो सब यहाँ पर त्वचा से। हमारा जो है विकल्प यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। क्या मेढक भी त्वचा से सांस लेते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एनीमिया इनमें से किसकी कमी से होता है। तो एनीमिया जो है यह आयरन यानी लोहा की कमी से होता है। विकल्प हमारा यहाँ पर दूसरा, तीसरा, थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सकीय चिकित्सक, उसको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। तो जो चिकित्सक बच्चों और उनकी बीमारियों का विशेषज्ञता रखते हैं उन्हें पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। तो पीडिया यानी विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा, पीडियाट्रिशियन। पेडागोजी से होता है, पेडागोजी से आप लोग याद रखेंगे पीडियाट्रिशियन। इलेक्ट्रीशियन नहीं याद करना है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। इनमें से किस पौधे को तना काटकर लगाया जाता है। प्याज, कपास, कमल। तना की बात की गई है, तो जिन्होंने गुलाब का तना काट के लगाया होगा उनको आसानी से याद होगा। गुलाब यहाँ पर पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर बताना भूल गए थे, गुलाब से संबंधित गुलाब दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। 12 फरवरी को, 12 फरवरी को गुलाब दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी आप लोग याद रखेंगे। अब वन महोत्सव दिवस की बात करें, वन महोत्सव मनाया जाता है यह हमारा जुलाई में। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो है वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। 9 अगस्त की बात करें तो 9 अगस्त जो है यह नागासाकी दिवस मनाया जाता है। नागासाकी दिवस, ये भी फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। 3 दिसंबर की बात करें, विश्व विकलांगता दिवस। विश्व विकलांगता दिवस, तो ये सभी दिवस आपको याद रखना है। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर। तो यहाँ पे आपको जितने फैक्ट थे हमने बता दिया है, चाहे तो आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैस है। ये प्रश्न एक ही प्रश्न कई तरह से आपको घुमा कर यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे अधिक कौन सा गैस है जो अधिक मात्रा में प्रभावित करता है ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैस पूछा गया, न कि नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन सबसे अधिक है 78%, मगर ग्रीन हाउस जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए विशेष लिपि अपनाई जाती है। ब्रेल लिपि हमने पहले ही बताया था, किसने लाया था, लुइस ब्रेल ने, जो कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांसीसी थे, फ्रांस के रहने वाले थे। लुइस ब्रेल का आपने नाम सुना होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार उनके बारे में उनकी जीवनी पढ़ लीजिएगा। ब्रेल लिपि की खोज उन्होंने ही किया था, लुइस ब्रेल ने। हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है, तो निश्चित आकार देने के लिए जो है अगर हमारे शरीर से अगर हड्डियों को निकाल दिया जाए, जो अस्थियाँ हैं, कंकाल तंत्र है, अगर उनको निकाल दिया जाए तो क्या होगा, हमारा शरीर जो है एक झोले में रख के और कहीं भी
टांग दिया जाएगा खूंटी में। तो इसलिए हमारा राइट आंसर चला जाएगा विकल्प चौथे के साथ। कंकाल तंत्र जो है हमारे शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। नर और मादा, इसके चयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, पहला विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? मानव मस्तिष्क के जो भाग होते हैं 3 होते हैं। चलिए इनके नाम भी हम लोग जान लेते हैं। 3 भाग होते हैं। पहला अगर इसमें बात करें, अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र, मध्य, पश्च, अगला, बीच वाला और पीछे वाला। तो इस प्रकार से आपको याद होगा, तीनों याद हो गया। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी तंत्रिका बनी होती है। तो जो हमारी तंत्रिका बनी होती है वह होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? तो कुत्ते के काटने से जो है रेबीज नामक बीमारी होती है। विकल्प पहले में देखेंगे, कुत्ता और बंदर दिया गया है। पहले विकल्प के साथ आंसर लगाएंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, कूट दिया गया है, इसको पढ़ के सही विकल्पों के उत्तर का चयन करना है। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। ये तो पहला विकल्प है। अगला दिया गया है, श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है। ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम चलेंगे कूट पर। कूट है यहाँ पर, कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऐसा बात नहीं है। पहला तो गलत है। दूसरा है कथन 1 और दोनों गलत है। दोनों गलत नहीं है, क्योंकि दूसरा कथन क्या है हमारा सही है। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखेंगे एक बार फिर से कूट को देखेंगे, समझेंगे। श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। यानी पहला तो हमको चाहिए, श्वसन करेंगे तो क्या होगा, हमारा भोजन पचेगा, ऑक्सीजन जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला हमारा ऑप्शन है वह गलत है, क्योंकि जो है श्वसन जो है ऑक्सीजन एरोबिक की उपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर चला जाएगा विकल्प थर्ड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण जो बीमारी होती है वह होता है मलेरिया। पहला विकल्प यहाँ पर, पहला नहीं, यहाँ पर मलेरिया और डेंगू दोनों हमारा जो है प्रोटोजोआ में आएगा। विकल्प हमारा थर्ड सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मलेरिया 10 नहीं, डेंगू तो डेंगू का दूसरा होता है। डेंगू एंडीज मच्छर के काटने से होता है। ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, पहला ही हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है, मिस्टेक को दूर कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पक्षियों में अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनकी हड्डियाँ भारी होती है, नहीं, खोखली होती है, हल्की होती है। इनकी हड्डियाँ हल्की तथा खोखली होती है। ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ आंसर लगाएंगे। पवन का वेग कम होने से वायु का दाब कम हो जाता है, वायु का दाब बढ़ जाता है, वायु का दाब स्थिर रहता है, या फिर वायु का दाब थोड़ा बढ़ता है फिर कम हो जाता है। तो वायु का दाब जो है, पवन का वेग जब कम होगा तो वायु का दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विकल्प दूसरा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? सुनामी, हरिकेन, भूकंप, सुनामी, सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण, टाइफून, चक्रवात। कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है। आप लोग ये मत समझिएगा कि कौन सा है। तो सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण यह जो है प्राकृतिक आपदा का भाग नहीं है, इसलिए विकल्प हमारा यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उस यंत्र को उपयोग में लाया जाता है। तो भूकंप को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। विकल्प यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? तो वसा का जो है
पूर्ण रूप से जो पाचन होता है वह क्षुद्रांतर में होता है। विकल्प हमारा थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। जब वह पचेगा तभी यह जाके छोटी आंत में पहुँचेगा। परंपरागत कृषि में किस फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है? ये प्रश्न लगता है 3 बार हमने अब तक जितने प्रैक्टिस कराए हैं 3 बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। शायद हमने बिहार का हम पर्यावरण और हम वाला वीडियो कराए थे, उसमें भी यह प्रश्न आया था। तो धान के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। पहला विकल्प सही हो जाएगा। धान में सबसे अधिक पानी की ज़रूरत होती है। किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी है? ये प्रश्न भी हमने करा दिया था, नेपाल के साथ। विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? पिछले वाले प्रश्न में हमने ये आपको बता दिया था। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स दिवस। इसको आप लोग याद रखेंगे। 5 सितंबर, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद आपका सितंबर आएगा, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस याद रखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसको याद रखेंगे। अमरबेल उदाहरण है। जो अमरबेल है यह जो है आपका परजीवी का उदाहरण है। राइट आंसर हमारा विकल्प दूसरा हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बिहार का राजकीय वृक्ष है, तो राजकीय वृक्ष बिहार का पूछा जाए पीपल लगाएंगे, गलती नहीं करना है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो गौरैया है। ये भी हम आपको बता दे रहे हैं पहले, क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ है, कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है। राजकीय फूल पूछा जाए तो फूल आप किसके साथ लगाएंगे? गेंदा है। क्या है? गेंदा है। इतने फैक्ट हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर यहाँ से आपके प्रश्न बने तो आप यहाँ से गलती ना करें। मछली अगर पूछ दिया जाए, राजकीय मछली मांगुर मछली आपने देखा होगा। अब जो लोग मछली माल पकड़ते होंगे उनको पता होगा मांगुर मछली कैसी होती है, शायद उसमें कांटा भी पाया जाता है। लेप्चा, नेपाली और भूटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? तो ये है जनजाति है। लेप्चा, नेपाली, भूटिया ये जनजाति है। इसमें जो है पूछा गया है यह किस में निवास करती है? तो ये जो है सिक्किम की जनजातियां हैं। विकल्प हमारा यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। चंगपा लोगों को रहने वाले टेंटो को किस नाम से पुकारा जाता है? चलिए अब यहाँ से भी प्रश्न आ गया है। चंगपा, तो यहाँ पर जो है जो चंगपा लोगों को रहने वाला जो टेंट होता है उसको रेबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेबो। इसको आप लोग याद रखेंगे। रेबो याद रहेगा। चंगपा लोगों का जो टेंट होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, विज्ञान से, भूगोल से, जिससे भी कहिए आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? अगर उत्तरी अक्षांश पूछा जाए तो थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखेंगे, और उत्तरी अक्षांश पूछा जाए तो याद रखेंगे। तो कर्क, मकर, भूमध्य रेखा या फिर आर्कटिक रेखा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा मकर रेखा। उत्तरी अक्षांश पूछा जाएगा तो क्या लगाएंगे? कर्क रेखा। विकल्प हमारा यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। उत्तरी दक्षिण में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बीच में भूमध्य रेखा है, ऊपर है कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा। तो नीचे क्या है? दक्षिण है, ऊपर है उत्तर। उत्तरी अक्षांश पूछा जाएगा तो क्या लगाएंगे? कर्क रेखा। नीचे पूछा जाएगा दक्षिणी अक्षांश तो मकर रेखा। यहाँ से आपके प्रश्न कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है, माइंड में सेट कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? चलिए ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, नदियों से संबंधित, भूगोल से। तो जो यहाँ पर आपकी बेतवा नदी है, यह जो है नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा विकल्प। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बुर्जिल दर्रा अवस्थित है। बुर्जिल दर्रा जो है यह कहाँ पे अवस्थित है? यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। विकल्प हमारा दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग, एम.एस. स्वामीनाथन। अगर भारत का पूछा जाएगा तो एम.एस. स्वामीनाथन ही लगाएंगे। और भी देख लेते हैं क्या और कोई नाम दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर हेनरी फोर्ड। तो यहाँ पर अगर
विकल्प में आपको पहला दिख रहा है नॉर्मन बोरलॉग। अगर नॉर्मन बोरलॉग का ऑप्शन न दिया होता तो हम लोग MS भारत का पूछा जाएगा तो MS स्वामीनाथन इनको लगा देते, मगर नॉर्मन बोरलॉग ऑप्शन में है, हरित क्रांति के जनक हमारे कहे जाते हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो पठारी प्रदेशों में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। विकल्प हमारा यह सही हो जाएगा थर्ड। कोयला, लौह, मैग्नीज ये सब पाया जाता है। अगला प्रश्न है अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो यह जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? MP में। चलिए इसको शॉर्ट में MP लिख लेते हैं। MP में है। MP में एक ज़िला है और उस ज़िले का नाम है अनूपपुर। अनूपपुर ज़िला है जिसमें यह अमरकंटक स्थित है। और यहाँ से जो प्रमुख नदियाँ हैं निकलती हैं उनके नाम है नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा विकल्प थर्ड सही हो जाएगा। एक और नदी का नाम आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन में जोहिला भी मिल सकता है, जोहिला नदी। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? म्यांमार जो देश है यह एशिया के दक्षिण पूर्व एशिया में भाग में स्थित है। विकल्प हमारा यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से क्या धुएं और कोहरे से बना है? धुआं और कोहरे से क्या बना हुआ है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर बादल, धुंध, फ्रॉस्ट या फिर कोहरा। तो यहाँ पर जो धुंध है यह बन जाएगा धुएं और कोहरे से। विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व का जो सर्वाधिक ज्वालामुखी है वह प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? ये पर्वत श्रेणियों से संबंधित प्रश्न है, भूगोल से संबंधित है। आंसर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो जो पश्चिमी घाट की श्रेणियाँ है वह सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। यह क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगले प्रश्न को। उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है। चलिए फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसको जो है देखा जाता है कि वह सही बोल रहा है कि झूठ, तो वो उसकी सत्यता की जांच करने के लिए फिल्मों में देखा होगा इस मशीन का जो है यूज किया जाता है। तो पॉलीग्राफ होता है, यह जो है उपकरण मनुष्य की सत्यता की जांच के लिए किया जाता है। विकल्प हमारा थर्ड सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है खेती के नए तरीकों की ज़रूरत है। खेती के नए तरीकों की ज़रूरत है। कम भूमि, अधिक पूंजी, मशीनरी या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो है चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नए तरीकों की ज़रूरत है तो उसमें पूंजी, कम भूमि रहेगी, अति मशीनरी समान रहेगा, यानी उपयुक्त सभी जो क्या है जरूरी है। विकल्प हमारा यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसले का निर्माण करती है? ये आपका सीटेट से जुड़ता हुआ मिलता जुलता प्रश्न है। कौन सा जो है पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना तो यहाँ पर जो है हमारा कलचिड़ी, कॉमन हॉक, बीवर पक्षी, यहाँ पर कपोतक डब हो जाएगा। विकल्प हमारा चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा ये अपना घोंसा कैक्टस के पौधों के जो कांटे होते हैं कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में बनाता है या फिर मेहंदी की बाड़ के बीच में बनाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर चलती है? तो पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितना देशांतर चलती है? 15 डिग्री। 15 डिग्री ऐसे भी दिया जा सकता है, चलती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें
पृथ्वी क्या है? पृथ्वी को जो है शुक्र को क्या कहता है? पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। पृथ्वी का स्थान कौन सा है सूर्य के दूरी के हिसाब से? सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा स्थान है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बन सकता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो भारत का जो राज्य है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो उत्तर प्रदेश है सबसे अधिक राज्यों को छूता है या फिर अधिक राज्यों के सीमा के साथ साझा करता है, जिसमें आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली, इतने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, इनकी अत्यंत मधुर स्वर के कारण। तो चलेंगे अगले प्रश्न पर। पहला विकल्प सही हो जाएगा। बारिश से पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी किसके कारण बनती है? तो यह बिजली के कारण बनती है। विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प दूसरा। इसमें और भी नियम है, जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। ये भी प्रश्न आपके सीटेट से मिलता जुलता है। तो भारत में यहाँ पर जो है मधुमक्खियों को अंडे देने का जो समय होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी अक्टूबर से दिसंबर माह। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किसके संविधान से लिया गया है? तो जो नीति निदेशक तत्व है यह आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है नीति निदेशक तत्व? यह आयरिश संविधान यानी आयरलैंड से लिया गया है। विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड याद रखेंगे। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो जो मैकमोहन रेखा है यह अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा तक खींची गई है। विकल्प चौथा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मात्र हमारे लगभग 20 प्रश्न बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो मौसम रिपोर्ट जो तैयार करते हैं उन्हें हम कहते हैं मौसम विभाग। विकल्प यहाँ पर हमारा जो है दूसरा ही सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नंदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नंदी, तो नंदी जो पहाड़ियाँ हैं यह स्थित है कर्नाटक में। विकल्प हमारा यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रिक्टर स्केल के परिणाम को मापने की इकाई है। यह प्रश्न हम लोग शायद अभी किए हैं। भूकंप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल का। तो रिक्टर स्केल जो है यहाँ पर हमारा भूकंप से संबंधित हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। मुझे पहचाने। मुझे देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, स्पर्श तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। ये होती है सूंघने की बात करें, देखने की क्षमता कम होती है चूहा में। विकल्प यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहिए या फिर कानून किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना है? तो 6 से 14 वर्ष आप लोग समझते हैं, बहुत बार इस प्रश्न को किए होंगे। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किसी स्थान की जलवायु किससे प्रभावित होती है? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांश या फिर उपरोक्त सभी। तो इन सभी से जो है प्रभावित होती है। विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? दादा भाई नौरोजी। ये प्रश्न हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके पहले वाला देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, अजमेर, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो चेन्नई है यह कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, दक्षिण में स्थित है। विकल्प हमारा चला जाएगा थर्ड के साथ।
चेन्नई, चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? इतिहास से प्रश्न है आपका, याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कौन सी नदी बारहमासी नहीं है? तो जो कावेरी नदी है यह बारहमासी नहीं है, विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, पूछा गया कौन सा नहीं है, बारहमासी नदी कौन सा नहीं है? सिंधु नदी हो जाएगा। कावेरी क्या है? यह बारहमासी नदी है। यहाँ पर क्या होगा? यह बारहमासी नदी है जो कि कहाँ की है? यह भारत की है। गंगा जो है चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी और जो सतलज है यह बारहमासी नदियाँ हैं, क्योंकि ये हिम नदी पर आधारित नदियाँ हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें सिंधु की, सिंधु वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। पूछा गया कौन सा नहीं है? कावेरी है, सतलज है, गंगा है, ये सभी जो है बारहमासी नदियाँ हैं। तो प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से देखना है, उसके बाद आंसर लगाना है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, नहीं और है दोनों में अंतर है। सही संबंध को चुनिए। वैज्ञानिक दिया गया है, कौन किन से संबंधित है? विक्रम साराभाई अणुवैज्ञानिक, एपीजे अब्दुल कलाम गणितज्ञ, वेंकटरमन रामकृष्ण जीव विज्ञानी, होमी जहांगीर भाभा अंतरिक्ष वैज्ञानिक। यानी इसमें से किसी एक सही संबंध को चुनना है, बाकी जो है इसमें गलत है। तो जो ये वेंकटरमन रामाकृष्णन को आप देख रहे हैं, यह जो है एक भारतीय मूल के ब्रिटिश और अमेरिकी जीव विज्ञानी है। क्या है? जीव विज्ञानी है। ये वाला जो विकल्प है हमारा सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है? गलत है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। संकेत शब्द एमडीएम बच्चों के पोषण उन्नयन स्थिति के संबंध में प्रतीक निम्न शब्दों का है। तो मिड डे मील होता है, मिड डे मील, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? चलिए थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर विकल्प आपके थोड़ा सा नीचे हैं, अब यहाँ से पूरा दिख रहा है। वनों के बारे में, वन केवल विभिन्न पादपों से बना तंत्र है, सही बताना है। केवल का प्रयोग हुआ है, गलत हो जाएगा। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं, परंतु वे स्वयं अपना पुनर्जन्म नहीं कर सकते, यह भी गलत है। पुनर्जन्म करते हैं। वन जो है वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीवन का आदान प्रदान करते हैं, ये बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन जो है विकल्प चौथा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? यूरोप और एशिया को अलग करने वाली श्रृंखला यूराल पर्वत। कौन सा है? यूराल पर्वत। विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। यूरोप और एशिया को अलग करने वाला यूराल पर्वत है। हाल ही में रानी की बाव को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? तो इससे जो है इसे हम रूपांतरित चट्टान या फिर कायांतरित चट्टान कहते हैं। विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा। याद रखेंगे, कायांतरित दे या फिर रूपांतरित दे, दोनों एक ही है। श्रीनगर के घरों की विशेषताएं निम्नलिखित में से इनमें से सही विकल्प का चयन करें। बड़े घरों को अंदर की छत लकड़ी, सुंदर नक्काशी होती है, इनमें से एक खास डिजाइन खत्म बंद है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है केवल ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही है, कौन कौन से ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें विकल्प जो हमारा जाएगा चौथे के साथ, ए, बी और सी सही हो जाएगा। ये जो है
हाउस बोट और कुछ बड़े घरों की छत की लकड़ी पर सुंदर नक्काशी इसमें देखी जाती है। इसलिए राइट आंसर हमारा चला जाएगा विकल्प चौथे के साथ, ए, बी और सी तीनों इसके बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये संविधान से है आपका पॉलिटिक्स। भारतीय संविधान कानून के समक्ष असमानता प्रदान करता है। यह एक प्राधिकारिक सरकार की स्थापना करता है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, या फिर उपयुक्त सभी। असमानता ये तो गलत हो जाएगा, समानता होनी चाहिए। यह एक प्राधिकारिक सरकार की स्थापना करता है, नहीं, यह जो है सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। विकल्प हमारा यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, केवल 5 प्रश्न बचे हैं। 7 पहाड़ियों का शहर नाम से जाने जाने वाला शहर कौन सा है? तो यहाँ पर जो है यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जो है 7 पहाड़ियों का शहर कहलाता है रोम शहर। विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज का खाका बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह बनाया गया है पिंगाली वेंकैया के द्वारा। किसके द्वारा? पिंगाली वेंकैया के द्वारा 1921 में बनाया गया था। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा कौन सा दिन है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है जून है, और कौन जून है? 21 जून है। विकल्प यहाँ पर हमारा चौथा सही हो जाएगा। जून याद रखेंगे, 21 जून। नीचे भौम जल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये रहा कूट। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, कृषि गतिविधियों में वृद्धि, या फिर जल के असरवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में वृद्धि। प्रश्न महत्वपूर्ण है। विकल्प अगर बात करें तो यहाँ पर जो तीनों विकल्प हैं ये सही है। जनसंख्या वृद्धि से भी जल ज़्यादा नुकसान होगा, ज़्यादा खपत होगा। औद्योगिक गतिविधियों से भी, कृषि गतिविधियों की वृद्धि से भी, इससे जो है, तो ये तीनों जिम्मेदार हैं। विकल्प हमारा पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि सही है, ए, बी और सी। CNG के मिश्रण में कौन सी गैस अधिक होती है? तो CNG के मिश्रण में सबसे अधिक गैस होती है मीथेन, CH4 याद रखेंगे, याद रहेगा। CNG को CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प पहला। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।